हजरत इमाम जाफर सादिक की विलादत 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी पीर शरीफ के दिन मदीने पाक में हुई। आपकी कुन्यत अब्बू अब्दुल्लाह और अब्बू इस्माइल, जबकि लक़ब सादिक, फाजिल और ताहिर है। आपको सच बोलने की वजह से सादिक से जाना जाता है, यानी आप इस्म बा मुसम्मा थे। जैसा लक़ब था वैसा ही आपका मुबारक अमल था। मुबारक शजरे नसब हजरत इमाम जाफर सादिक की वालिदा मोहतरमा का नाम मुबारक हजरत बीबी उम्मे फरवह बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीका है, जबकि आपके वालिदे मोहतरम का नाम है मुबारक हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर बिन अली जैनुल आबिदीन बन इमाम हुसैन है। यानी इमाम जाफर सादिक वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिदे मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक ताबई बुजुर्ग हैं। आपने दो जलीलुल कद्र सहाबा किराम हजरत अनस बिन मालिक और हजरत सल बिन साद पांच की जियारत की। आपसे आपके शहजादे हजरत इमाम मूसा काजिम, इमाम आजम अब्बू हनीफा, इमाम मालिक, हजरत सुफियान सौरी और हजरत सुफियान बिन उयैना जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने फैज पाया। उर्से जाफर के 7 हरूफ की निस्बत से 7 वाकयात इमाम जाफर सादिक। 1, लजीज तरीन खजूरें। एक शख्स का बयान है कि हम ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास ठहरे। इमाम जाफर सादिक ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं न समझ सका। फिर आपने उन सूखे दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिज्क पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आप चाटी ही सुरिक्साउट की तरफ झुक रहे थे। आपने मुझसे फरमाया, करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने ऐसी मजेदार खजूरें इससे पहले कभी नहीं खाई थीं। 2, 50 हज की दुआ से दुआ के हजरत इमाम जाफर सादिक कैसे मुस्तजाबुद्दावात थे, यानी आपकी दुआएं कबूल होती थीं। एक और करामत इमाम जाफर सादिक अलस पढ़िए। चुनांचे एक आदमी ने आप लिए अर्ज की कि अल्लाह पाक मुझे इतना माल दे कि मैं बहुत से हज करूं। आपने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक इसे बकसरत माल अता फरमा ताकि यह अपनी जिंदगी में 50 हज करे। चुनांचे उसे इतना माल मिला कि उसने पूरे 50 हज किए। जब 51 मर्तबा हज के लिए मकामे जुहफा पहुंचा और गुस्ल के लिए नह वगैरह में गया तो पानी की तेज मौजें उसे बहाकर ले गई और वह उसी में डूबकर फौत हो गया। 3, मुर्दा जानवर जिंदा कर दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक मक्के पाक में एक दिन कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत अपनी गाय के मरने पर रो रही थी। आपने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी गाय जिंदा फरमा दे? औरत ने अर्ज की, आप हमसे इस तरह मजाक करते हैं, हालांकि मैं पहले ही मुसीबत में हूं। आपने औरत से फरमाया, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। फिर आपने दुआ फरमाई और उस गाय के सर और पांव को पकड़कर हिलाया। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। 4, गुमशुदा चादर मिल गई। एक शख्स ने मक्के पाक में एक चादर खरीदी और इरादा किया कि यह चादर हरगिज किसी को न दूंगा, बल्कि अपने इंतकाल के बाद तबकन इसी का कफन बनाऊंगा। उसका कहना है, जब मैं मैदान अरफात शरीफ से मुजदलिफा आया तो वह चादर मुझसे गुम हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं सुबह मुजदलिफा से मिना शरीफ की तरफ आया तो मस्जिदुल खैफ शरीफ में बैठ गया। अचानक एक आदमी जो ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक के पास से आया था, बुला रहे मुंह से कहने लगा, आपको इमाम जाफर सादिक हैं। मैं जल्दी से आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और सलाम अर्ज करके एक तरफ बैठ गया। आपने मेरी तरफ गौर से देखकर फरमाया, क्या तुम यह पसंद करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चादर मिल जाए जो तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें कफन का काम दे? मैंने अर्ज किया, ए इब्ने रसूलुल्लाह, वह तो काफी दिनों से गुम हो चुकी है, मिल जाए तो क्या बात है। आपने अपने गुलाम को आवाज दी, वह चादर ले आया। मैंने देखा तो यह वही चादर थी। आपने इरशाद फरमाया, इसे ले लो और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करो। 5, जन्नत में घर शवाहिदुन नुबुव्वत में है। ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर की खिदमत बाबरकत में एक शख्स 10,000 दीनार यानी 10,000 सोने के सिक्के लेकर हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर, मैं हज के लिए जा रहा हूं। आप मेरे इस पैसे से कोई मकान वगैरह खरीद लीजिएगा ताकि मैं हज से वापसी पर अपनी औलाद को लेकर वहां रहना शुरू कर दूं। फिर हज से वापसी पर वह शख्स आपकी बारगाहे आली में हाजिर हुआ तो आपने उससे फरमाया,
میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے، جس کی پہلی حد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسری حضرت علی المرتضیٰ پر، تیسری حرد نواس رسول امام حسن مجتبیٰ پر، اور چوتھی حد حضرت امام حسین پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ لو، میں نے اسے تحریر بھی کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار پڑ گیا۔ اس نے وصیت کی کہ اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا۔ گھر والوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہی خط قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے یہ لکھا تھا: امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہو پورا گیا، یعنی اسے جنت میں مکان عالیشان مل گیا۔ ایک مرتبہ خلیفہ حضرت امام جعفر صادق منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے کہ مکھیاں بار بار خلیفہ کے منہ پر بیٹھتی تھیں۔ خلیفہ نے تنگ آ کر عرض کی: اے ابو عبداللہ، یہ امام جعفر صادق کی کنیت تھی، اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ آپ نے خلیفہ کو چوٹ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ ظالموں اور مغروروں کو ذلیل کرے۔ عاجزی کی عظیم مثال اے عاشقان صحابہ و اہل بیت۔ حضرت امام جعفر صادق عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے عظیم شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داود طائی اول نے آپ سے عرض کی: اہل بیت میں سے ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن آپ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت میں سے ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ چار چھٹی سکھ الس نے فرمایا: میں تو خود خوفزدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ محمد الرسول اللہ AUM میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کا حق کیوں ادا نہ کیا؟ کیوں کہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں، اعمال صالحہ یعنی نیک کاموں سے ہے۔ یہ سن کر حضرت داود طائی رو پڑے کہ وہ ہستی جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری رسول ہیں، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں؟ آپ کی مبارک طبیعت میں خوش اخلاقی تھی، مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی، مگر جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو ذکر رسول کی ہیبت و تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بھی بے وجوہ حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے۔ آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ تین عبادتیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق ظاہری و باطنی علوم کے جامعہ تھے۔ آپ ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں مشہور تھے۔ امام مالک کا بیان ہے: میں ایک زمانے تک آپ پاکس کی خدمت مبارکہ میں آتا رہا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آپ نے پڑھا کہ عظیم عاشق رسول حضرت امام مالک فرما رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ امام جعفر صادق کو عبادت میں دیکھا۔ ذرا ہم بھی اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارا کتنا وقت اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی کی یاد میں گزرتا ہے۔ ہماری نمازوں کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا ہم بھی روزانہ قرآن کریم کی تلا کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق فرض کے ساتھ ساتھ خوب نفل روزے بھی رکھیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک توفیق دے تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ روزانہ کم از کم ایک پارے کی تلاوت کی عادت ہو جائے تو کیا بات ہے۔ کھیر پوری اور کنڈے کی نیاز ضرور کیجیے، لیکن کھیر پوریاں پکا کر کھانا اور کھلا دینا ہی امام جعفر صادق کی محبت کا دم بھرنا نہیں۔ سچی محبت تو یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی طرح نیکیوں میں بھی رغبت رکھیں۔ رجب ماہ امام جعفر صادق نفل روزوں کی بھی خوب کثرت کریں۔ صوفی کون؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں: جو شخص رسول اللہ کے ظاہری حالات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارے وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور جو آپ بات حالہ مبارکہ کے مطابق زندگی گزارے وہ سے صوفی اس ہے۔ اور باتی زندگی سے حضرت امام جعفر صادق کی مراد حضور کے پاکیزہ اخلاق اور آخرت کو اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا جو شخص آپ کے اخلاق کریمہ سے اپنے آپ کو زینت دے اور جس چیز کو آپ نے اختیار فرمایا اسے اختیار کرے، جس چیز میں رغبت رکھی
उसमें रगबत रखे। जिन चीजों से आपने अपने आप को बचाया है उनसे बचता रहे, और जिन कामों की तरगीब दिलाई उन पर अमल कर ले, तो बेशक वह गंदगी से पाको साफ होकर गैर से नजात पा गया। और जो शख्स आपके रास्ते से हटकर अपने नफ्स की पैरवी करने और अपने पेट व शर्मगाह की ख्वाहिशात को पूरा करने में मशगूल रहा, तो ऐसा शख्स सूफी बनने से दूर बेवकूफ़ी में कोशिश करने वाला और आने वाले खतरनाक हालात से गाफिल है। हजरत इमाम जाफर सादिक से मुसलमानों के पहले के बारे में पूछा गया तो आप खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैं इनके मुतल्लिक सिर्फ बेहतर बात ही कह सकता हूं, क्यों कि मैंने अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम बाकिर से, उन्होंने हजरत इमाम जैनुल आबिदीन से, और उन्होंने नवासे रसूल फैजाने इमाम जाफर सादिक हजरत इमाम हुसैन से रिवायत की कि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को यह फरमाते हुए सुना कि अब्बू बकर सिद्दीक से अफजल किसी इंसान पर आज तक न सूरज तुलुआ हुआ और न ही गुरूब हुआ। इसके बाद इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, अगर मैंने रिवायत में गलत बयानी की हो तो मुझे कल बरोज़े क़यामत सरकार की शफाअत हासिल न हो, और मैं अब्बू बकर सिद्दीक के फजाइल क्यों न बयान करूं कि मैं तो खुद रोज़े क़यामत सिद्दीक अकबर की शफाअत का तलबगार हूं। आप फरमाते हैं, जो हजरात शेखैन करीमैन यानी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम की फजीलत से ना वाकिफ है, वह सुन्नत से ना वाकिफ है। मैंने अहले बैत में से किसी को नहीं देखा जो इनसे मोहब्बत न रखता हो। मजीद फरमाते हैं, बेशक हजरत अब्बू बकर सिद्दीक आल का दिल मुशाहदे रबूबियत से भरा हुआ था। उनके दिल में अल्लाह पाक के अलावा और कोई न था। वह का विर्द कसरत से करते और अमीरुल मुअमिनीन हजरत उमर फारूक आजम की जबान मुबारक पर अक्सर अल्लाहु अकबर जारी रहता था। उस शख्स से मेरा कोई तल्लुक नहीं। एक शख्स ने आपसे हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजुम के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, तुम मुझसे उनके बारे में पूछते हो कि जिन्होंने जन्नत का फल खाया। उस शख्स से मेरा कोई तल्लुक नहीं जो अमीरुल मुअमिनीन हजरत अबू सिद्दीका और हजरत उमर फारूक आजम का जिक्र भलाई के साथ न करे। इमाम जाफर सादिक और मौत की याद हजरत इमाम जाफर सादिक इतनी अजमतो शान के मालिक होने के बावजूद मौत को याद करते। आप रात को कब्रिस्तानों में तशरीफ ले जाया करते और फरमाते, ऐ कब्र वालों, क्या बात है कि मैं तुम लोगों को पुकारता हूं तो तुम कोई जवाब नहीं देते हो। फिर आप फरमाते, अफसोस, मेरे और तुम्हारे दरमियान पर्दा हो गया है, लेकिन आइंदा मैं भी तुम्हारे ही जैसा हो जाने वाला हूं। आप यही फरमाते रहते, यहां तक कि सुबह सादिक हो जाती तो आप नमाज फज्र के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। आप फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, किसी चीज के न होने पर क्यों गुम करता है? यह गम करना उस चीज को तेरे पास वापस न लाएगा, और किसी मौजूद चीज पर क्यों तकब्बुर करता है? मौत इसको तेरे हाथ में न छोड़ेगी। 5 तरह के लोग हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, 5 किस्म के आदमियों की सोहबत इख्तियार न करो। 1, बहुत झूठ बोलने वाला शख्स, क्योंकि तुम उससे धोखा खाओगे। वह शराब, रेतीली जमीन की वह चमक जो चांद या सूरज की रोशनी पड़ने से पैदा होती है, जिस पर पानी का धोखा लगता है यानी पानी लगती है, की तरह है। वह दूर वाले को तेरे करीब कर देगा और करीब वाले को दूर कर देगा। तो बेवकूफ आदमी, क्यों कि उससे तुम्हें कुछ भी हासिल ना होगा। वह तुम्हें न पहुंचाना चाहेगा लेकिन नुकसान पहुंचा बैठेगा। 3, कंजूस शख्स, क्यों कि जब तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत होगी तो वह दोस्ती खत्म कर देगा। 4, बुजदिल आदमी, क्यों कि यह मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। 5, फासिक, क्यों कि वह तुम्हें एक लुक्मे या इससे भी कम कीमत में बेच देगा। किसी ने पूछा कि लुक्मे से कम क्या है? आप फरमाया, लालच रखना और उसे न पाना। इमाम जाफर सादिक से मनकूल है, जो शख्स इज यानी बेबसी के वक्त 5 बार कहे, अल्लाह पाक उसे उस चीज से जिसका खौफ रखता है अमान बख्शे, और जो चीज चाहता है अता फरमाए। रजब के कुंडे सदरुश शरीअह हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली फरमाते हैं, माह रजब में बाज जगह हजरत इमाम आजमी जाफर सादिक को ईसाले सवाब के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं।
यह भी जायज, मगर इसमें भी उसी जगह खाने की बाजों ने पाबंदी कर रखी है। यह बेजा पाबंदी है। इस कुंडे के मुताल्लिक एक किताब भी है जिसका नाम दास्तान अजीब है। इस मौका पर बाज लोग इसको पढ़वाते हैं। इसमें जो कुछ लिखा है उसका कोई सबूत नहीं, वह न पढ़ी जाए। फातिहा दिलाकर ईसाले सवाब करें। सूरह यासीन शरीफ पढ़ लिया करें कि हृदय से पाक के मुताबिक 10 कुरान खत्म करने का सवाब मिलेगा। यह भी याद रहे कि कुंडे ही में खीर खाना खिलाना जरूरी नहीं, दूसरे बर्तन में भी खा और खिला सकते हैं और इसको घर से बाहर भी ले जा सकते हैं। बेशक नियाज ऑफ फातिहा की अस्ल यानी बुनियाद ईसाले सवाब है और कुंडे की नियाज ईसाले सवाब की एक किस्म है। कुरान करीम व अहादीसे मुबारका से साबित है ईसाले सवाब दुआ के जरिए भी किया जा सकता है और खाना वगैरह पकाकर उस पर फातिहा दिलाकर भी। इसको नाजायज कहना शरीयत पर इफ्तिरा यानी तोहमत बांधना है। नाजायज कहने वाले पारह 7 सूरतुल माइदा की आयत नंबर 87 में बयान करदा हुक्म इलाही से इबरत पकड़े। चुनांचे इरशाद होता है, तर्जमे कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालो, हराम न ठहराओ वह सुथरी चीजें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की और हद से इन बढ़ो। बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद हैं। फरमाने हजरते अब्दुल्लाह बिन मसूद यानी वह चीज जिसको मुसलमान अहले इल्म व अहले तकवा अच्छा समझें वह अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है। मुसीबतें दूर होती हैं। फरमाते हैं इमाम हजरते मुफ्ती अहमद यार खान जाफर सादिक की फातिहा करे कि इसकी बरकत से बहुत अड़ी यानी अटकी हुई मुसीबतें दूर हो जाती हैं। मजेदार खीर जमाने का तरीका हजरत इमाम जाफर सादिक के ईसाले सवाब के लिए मुसलमानों में कुंडे राइज हैं। कुंडों के राइज होने की हिकमत मैंने पढ़ी तो नहीं है, अलबत्ता मेरा तजर्बा यह है कि कोरी मिट्टी के कुंडे जिस पर पालिश न हुई हो उसमें मसाम होते हैं। उसमें खीर जमाने से खीर लजीज होती है। बाज किचन वाले कोरी मिट्टी की छोटी छोटी प्यालियों में खीर जमा कर देते हैं जिन पर पालिश नहीं हुई होती। उनमें तैयार की गई खीर बड़ी टेस्टी होती है। अगर स्टील के बर्तन में जमाएं तो उसका टेस्ट वो नहीं होता जो कोरी मिट्टी के बर्तन में होता है। राहे खुदा जायका में दी जाने वाली चीज नियाज और फातिहा जितनी लजीज चीज पर होगी उतना ही सवाब ज्यादा होगा और मुसलमान के दिल में खुशी ज्यादा होगी। कुंडों की नियाज जिसने शुरू की होगी वह इन चीजों को समझता होगा। फिर चलते चलते लोग कुंडों की हिकमत भूल गए और नाम बाकी रह गया है। इमाम जाफर सादिकर की नियाज किसी भी हलाल चीज पर कर सकते हैं। कुछ पकाए खाए बगैर फक्त दुरूद शरीफ पढ़कर भी ईसाले सवाब किया जा सकता है। ईसाले सवाब के बारे में मजीद मालूमात के लिए मकतबतुल मदीना का रिसाला फातिहा का तरीका पढ़ लीजिए। जबकि कुंडे किस तारीख को करें, पूरे माह रजब में बल्कि सारे साल में जब चाहें ईसाले सवाब के लिए कुंडों की नियाज कर सकते हैं। अलबत्ता मुनासिब यह है कि 15 रजबुल मुरज्जब को रजब के कुंडे किए जाएं। क्यों कि यह आपका यौम उर्स है, जैसा कि फतावा फकीह मिल्लत जिल्द 2 सफड़ा 255 पर है। हजरत इमाम जाफर सादिकड़ की नियाज 15 रजब को करें कि हजरत का विसाल 15 ही को हुआ है। शरीयत ने किसी काम के लिए वक्त मुकर्रर फरमाया हो, मसलन कुर्बानी, हुज वगैरह, शरीयत की जानिब से वक्त मुकर्रर ना हो, लेकिन लोग अपनी और दूसरों की सहूलत और याद दहानी या किसी खास मसलहत के लिए कोई वक्त खास कर लें, जैसे आजकल मसाजिद में नमाजों की जमात के लिए अवकात मखसूस करना वगैरह। हालांकि पहले जमात के लिए वक्त तय नहीं होता था। जब नमाजी इकट्ठे हो जाते मात खड़ी कर दी जाती थी, बल्कि बाज कामों के लिए तो खुद सरकारे मदीना ने वक्त मुकर्रर फरमाया। न्यूत साहबा किराम और बुजुर्गाने दीन से भी ऐसा करना साबित है। मसलन 1 हुजूर पुरनूर सैयद आलम ने शुहदाए उहुद की जियारत के लिए सरे साल यानी साल के आखिर का वक्त मुकर्रर फरमा लिया था। 2 सनीचर यानी हफ्ते के दिन सरकारे मदीना का मस्जिद कुबा में तशरीफ लाना। 3 और सिद्दीक अकबर से दीनी मुशावरत के लिए वक्त सुबह शाम की तायीन। 4 हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने वाह जो तज़कीर यानी दरसो बयान के लिए पंज शंबा यानी जुमेरात का दिन मुकर्रर किया। 5 और उल्मा ने सबक शुरू करने के लिए बुध का दिन रखा।